गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं बिभ्राणं मैत्रेयं द्वैपायन सुता बुधः प्रणयन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषतः। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रया विकारिणः लीलया चापि युजैर त्रिगुणस्य गुणाक्रियाः। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामश्चि क्रीडा क्रीडिशान्यतः स्वतस्तुतस्य च कथं निर्वृतस्य सदान्यतः। अश्राक्षीर्भगवता भगवान्निश्चं गुणमध्यात्ममायया तया संस्थापयत्वेदा द्वयः प्रत्यपिधास्यति। अनुवाद। विदुर जी के प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। यहाँ पर श्री विदुर जी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि एवं बिभ्राणं मैत्रेयं बुद्धः द्वैपायन सुतः। ये यहाँ पर विदुर जी को द्वैपायन सुत व श्री वेद व्यास के पुत्र के नाम पे बता रहे हैं कि मैत्रेय जी कि जैसे ही इस प्रकार कहे, इस प्रकार मतलब जब सृष्टि को व्याख्या करे तब श्री विदुर जी प्रश्न करें। और विदुर जी है उनके पुत्र है वेद व्यास जी के। जब मैत्रेय जी भगवान की माया द्वारा सृष्टि की वर्णन करें तो उनके अभिप्राय जानने के बाद विदुर जी प्रश्न करें। विदुर जी जो प्रश्न करे उनका प्रश्न भी है ब्रह्मन चिंत मात्रस्य अविकारिणः। जो ब्रह्मन है, ब्रह्मन ज्ञान मात्र विकार रहित निर्गुण भी भगवान से लीला द्वारा ही कैसे ये संबंध हो सकता है? मतलब लीला के द्वारा गुण के साथ कैसे संबंध हो सकता है? लीला की द्वारा क्यों ना हो? तब भी वो उनका प्रश्न था, समझ नहीं पाए थे। जैसे अगर हम ऐसे समझें, हमें भूख लग रहा है और हमारा शरीर वृद्धि के लिए हमें आहार या खाद्य की ज़रूरत है, हम खाते हैं तब हम बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन श्री भगवान किस प्रकार और कैसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वो लीला से भी कैसे इस सब वस्तु को भोजन करते हैं, कैसे उनकी शरीर या उनके जो जब यद्यपि वो गुणों से परे हैं, वो किस प्रकार इस गुणों को ग्रहण करते हैं। गुणों अगर ग्रहण नहीं करते फिर सांसारिक कार्य किस प्रकार करते हैं? वो तो गुणों से परे हैं। ये बात श्री विदुर जी के प्रश्न है। हम जैसे ध्यान में योगी लोग जैसे ध्यान करते हैं और भक्त होते हैं तो भगवान उनको ध्यान में दर्शन देते हैं। जो ध्यान के अंदर दर्शन देते हैं वो अवस्था हमारा कैसा होगा? वो वस्तु कोई भी जागतिक वस्तु हो ही नहीं सकता, संसार की वस्तु हो ही नहीं सकता। वो ध्यान में दर्शन देते हैं जो वो सामने कैसे प्रकट हो जाते हैं। ये बात, वो तत्व क्या है? जो चीज़ हम स्वप्न में देखते हैं वो हमारी पृथ्वी वस्तु से भिन्न है, सूक्ष्म है। तुरीय अवस्था में ध्यान अवस्था में जिनको दर्शन करते हैं वो इससे भी सूक्ष्म है। वो
देखते देखते सामने में कैसे आ जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद अष्टम स्कंद में वर्णन करते हैं कि कश्यप मुनि भगवान को हृदय में जिस स्वरूप में देख रहे थे वही स्वरूप में बाहर आ गए। मतलब उस समय तक उनका शरीर के अंदर जो गुण था वो अलग था, बाहर आ गए। जो पृथ्वी की जो त्रिगुण में ये धरती बना है या ब्रह्मांड बना है उसी को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके स्वामी हैं। ये बात श्री विदुर जी के प्रश्न है कि भगवान निर्गुण है, फिर गुण के साथ उनका संबंध कैसे हो सकता है। हम लोग एक आम खाते हैं, व हम लोग एक दाल सब्जी रोटी खाते हैं, श्री हरि भी खाते हैं। जब भक्तों के साथ वो कैसे संभव हो सकता है, ये वस्तु कहाँ जाता है, किस प्रकार वो गुणों के साथ वो अटैच होते हैं, कैसे उनके साथ संबंध बनता है। कि श्री भगवान की शरीर के जो अंग है, उनका जो कण है, वो तो भौतिक होता ही नहीं है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं जहाँ से लाइट बढ़ता है, दिखता है आलोक से, उसी को हम देखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण वो तो कोई ऐसे वस्तु में बने नहीं है उनके अंग, जैसे हम देखें बाकी वस्तु को देखते हैं उसी तरह उनको भी देखते हैं। कैसे संभव हो सकता है, ये भौतिक पदार्थ के गुण उनके अंदर कैसे आ सकता है। ये विदुर जी की द्वितीय प्रश्न है। अर्भस्य क्रीड़ायाम उद्यम अन्यत्र क्रीड़ी न चिक्रीडिशा काम स्वतः तृप्तस्य अत्यंतः निवृत्तस्य च भागवतः कथम। ये कैसे संभव है कि श्री भगवान जो स्वतः तृप्त है, स्वतः तृप्तस्य अन्यतः, फिर अर्भस्य क्रीड़ायाम उद्यम, बालक जैसे खेलने के लिए उद्यम करता है, और श्री भगवान और खेलने के लिए उद्यम करता है क्योंकि क्रीड़ा की कामना रहता है उसके अंदर, खेलने की कामना रहता है। तो कैसे श्री भगवान भक्तों के साथ या ये जगत के साथ क्रीड़ा करते हैं, हम कैसे उसको माने या समझें। ये उनके प्रश्न है कि भगवान अगर क्रीड़ा करते हैं, बालक के अंदर क्रीड़ा की कामना होता है, और जो स्वतः पूर्ण काम है वो किस प्रकार इनको देख सकते हैं, किस प्रकार खेल सकते हैं। इस प्रकार उनके प्रश्न है। भगवान लीला के लिए ही सृष्टि आदि कर्म करते हैं। अगर ये प्रश्न है कि भगवान श्री भगवान बालक की समान लीला तो संभव ही नहीं है। बालक जैसे क्रीड़ा करते हैं उसी प्रकार भगवान में नहीं होता। बालक खेलने की इच्छा से ही क्रीड़ा में प्रवृत्त होते हैं, दूसरे बालकों के साथ भी प्रवृत्त होते हैं। और श्री भगवान उनके व्यतिरके, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो फिर वो किसके साथ खेलते हैं और क्यों। उनकी इच्छा भी कुछ नहीं है। जिसका कोई इच्छा ही नहीं है, जिसका कोई दूसरा साथी भी नहीं हो, वो क्यों खेलेगा और कैसे खेलेगा। हम कैसे माने कि भगवान क्रीड़ा करते हैं। ये भी उनका प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि श्री भगवान अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा विश्व की रचना करते हैं। माया शक्ति से रचना करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसको पुनः संहार करते हैं। मतलब जैसे पिछले अध्याय में श्री मैत्रेय जी वर्णन करे हैं ना, स्मरण अविश्व सृजामिषः, माने भगवान जो है सृष्टि को करे हैं, और सृष्टि का करते समय महत्त्व आदि मतलब श्री भगवान को भी स्मरण करे, प्रार्थना भी करे थे। ये सब सृष्टि किया गया था जीवों की भोग के लिए, जीव सृष्टि होके भोग करें, इस प्रकार था। और ये 3 गुण से सृष्टि होता है, और श्री भगवान उनको पालन भी करते हैं, और श्री भगवान इसको संहार भी करते हैं। ये सब भगवान करते हैं माया द्वारा। पिछले अध्याय में ये बताया जा चुका है। लेकिन इसमें श्री भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करता है। उसी माया के द्वारा वे विश्व की रक्षा करते हैं, प्रलय काल में उसी को संहार भी करते हैं। इस प्रकार जो कार्य करते हैं श्री भगवान त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा,
और उसी गुण को अपनाते भी हैं। जैसे विदुर जी के प्रश्न है, भगवान उसी को अपनाते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, फिर उसी से ही ये लीला भी करते हैं। तो ये कैसे संभव, ये कैसे हो सकता है? जो जिसके स्वामी हैं उसी को ग्रहण करते हैं। ये धरती में या जब ये प्रपंच में भगवान लीला करते हैं, बाकी जगत के लोग उनको देख पाते हैं, उनके साथ रहते हैं, सब लीला करते हैं, जबकि ये त्रिगुणात्मिका माया के स्वामी हैं, प्रभु हैं। फिर वो बताते हैं कि ये विश्व की सृष्टि तो करते हैं, फिर उसको पालन करते हैं, मतलब वृद्धि कराते हैं, फिर उसको संहार भी करते हैं। अगर दया भाव से सृष्टि होता है या जानने की इच्छा से कोई किसी को जानता, मतलब देखना चाहता है कि इसको बनाने के बाद कैसे दिखेगा, तो वो सृष्टि कर सकता है। उसको दया भाव आएगा तो उसको पालन कर सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है वो निर्दयता के साथ उसको ध्वंस भी कर दे? ये बात भी बड़ा आश्चर्य है। जो जिसको जन्म देता है, पालता है, बड़ा करता है, फिर उसी को मार कैसे सकता है? ये उनके प्रश्न है। दूसरा, मतलब हम अपनी गुणों के हिसाब से भगवान को समझने के प्रयास कर रहे हैं, ये बड़े विडंबना है। तब ये बताते हैं कि असौ आत्मा देशतः कालतः अवस्थातः स्वतः अन्यतः। वो बता रहे हैं कि जो जीव असौ आत्मा, ये मतलब उसके ज्ञान का, मतलब आत्मा हो गया ब्रह्म स्वरूप, उनके ज्ञान का किसी देश काल अवस्था, किसी अपने आप या दूसरों के कारण में लोप नहीं हो सकता। उसी स्थिति में अविद्या के साथ उसका संबंध कैसे हुआ? ये प्रश्न जीव के ऊपर है, जीव तत्व है ये। मतलब जीव अविद्या के आश्रय बनाया गया है। जीव अविद्या के आश्रय इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। फिर ये जीव ज्ञान उसका तो लोप नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो देश काल आदि के कारण जो श्री भगवान है उन्हीं के अंश होते हुए ये जीव अविद्या से संबंध उसका कैसे हुआ, कब से हुआ, क्यों हुआ? ये सब अजीब तो कभी भी मरता नहीं है, नष्ट भी नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? मतलब वो बताते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, उसका ज्ञान कभी लोप नहीं हो सकता। जैसे विद्युत तुरंत आकाश में दिखता भी है और लुप्त भी हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है कभी लुप्त नहीं होता, वो नित्य विराजमान करता है इस स्वरूप में। जैसे हम स्वप्न में बात अवश्य असत्य होता है, लेकिन उसका ज्ञान असत्य नहीं होता। स्वप्न में जो वस्तु हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो असत्य नहीं है, लेकिन स्वप्न की वस्तु असत्य हो सकता है। उसी प्रकार ये जगत मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन ये जगत के साथ संबंध तो मिथ्या है ही। ये कैसे है, किस प्रकार है? मतलब ऐसा जो भेद है ये जानना ही उनका प्रश्न था कि इसमें उनका कि जीव किस प्रकार ये जगत में, जीव तो नित्य मुक्त, हाँ नित्य मुक्त बुद्ध आत्मा, वो किस प्रकार वो इस जगत के साथ संबंध सृष्टि हुआ, कैसे हुआ, ये उनका प्रश्न है। और छठा प्रश्न ये है कि स एक एव भगवान सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः। ब्रह्मा व श्री भगवान एक सर्व क्षत्रेषु सबके साक्षी रूप में विद्यमान है और अमुष्यः दुर्भाग्यत्वं कर्म भी क्लेशवाकृतः। लेकिन उनका ज्ञान का भ्रंश, कर्म के कारण क्लेश को जीव जो प्राप्त होता है, जीव को कैसे संभव है? नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध आत्मा जो कि श्री भगवान के अंश होते हुए किस प्रकार इस शरीर में जो वास करता है और शरीर इसके साथ संबंध भी रखता है और क्लेश को भी प्राप्त होता है, और ऐसा दुर्गति
उसको कैसे मिल सकता है? ये विदुर जी के प्रश्न है। यदि वो आत्मा कभी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन वो दुख में, बड़ा क्लेश में रहता है, ये भी देखा जाता है। ये कैसे और कैसे होता है? ये बात मतलब आगे बताते हैं श्लोक 7 में। एतस्मिन् मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पुराणुदा विभो कस्मलं मानसं स्महत् स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वविज्ञासुना मुनिः प्रत्यह भगवच्चित्तः स्मयन्नेव गता स्मयः। अनुवाद। 7 और 8। इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार ना होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि ना होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी जो उत्तर दे रहे हैं, पहले तो विदुर जी का आखिर था कि हे विद्वान एतस्मिन् अज्ञान संकट में मनः खिद्यते, मेरा मन अज्ञान संकट में खिन्न हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए और मेरे मन की मोह को दूर कीजिए, क्योंकि श्रवण से ही, विधि से ही मोह दूर होगा, तभी वो सुन रहे हैं। तत्व गुरु के पास जाकर जब उनके शरण में हम जाते हैं, तो फिर ये अज्ञान मिटता है। यही मतलब जीव तत्व है। जीव का तत्व ही ऐसा है कि अगर दुखी है तो तत्व ज्ञानी गुरु के निकट से ही दुख दूर होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इस प्रकार मेरे मन का बहुत बड़ा मोह है, आप इसके समाधान करें। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि तत्व जिज्ञासुनः क्षत्रा इत्थं चोदितः, तत्व ज्ञान की प्राप्ति इत्सुक श्री विदुर जी के द्वारा जिसे पूछा गया, तब कह रहे हैं कि गतस्मयः मुनि, जो मुनि जिनका अहंकार नहीं है, वस्तुस्तस्तु गतस्मयः, और जिनका मतलब वास्तविक स्वरूप, जिनमें वास्तविक रूप से जो अभिन्न थे, वह वास्तविक रूप जिनका था ही नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि के लिए कह रहे हैं कि गतस्मयः, वो मैत्रेय मुनि जो है गतस्मय है, उनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो वो अर्थात उनका अहंकार ही नहीं, निजत्व नहीं है। जब जीव भगवान को भक्ति, प्रेमा भक्ति जब करने लगता है, तो अपना निजत्व को खो देता है कि मैं हूँ करके मेरा स्वरूप क्या है, मेरे नाम क्या है, मैं कौन हूँ, भूल जाता है सब कुछ। वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये तो एक तत्वज्ञानी, और जिसको जाके पूछ रहे हैं वो अहंकार रहित, अर्थात वो नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अहंकार रहित है वो, मैं मेरा उनमें है ही नहीं। वो श्री भगवान की बातें ही बता पा रहे हैं, जो शास्त्र बातें हैं श्री भगवान ने बताए हैं उसी को ही बताए हैं। वही व्यक्ति, वही है श्री मैत्रेय। उनका अहंकार ही नहीं है, उनको व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, एक पर्सन भी नहीं कह सकती हाँ वो है। सिर्फ नाम है मैत्रेय ऋषि, लेकिन उनका कुछ नहीं है, निजत्व नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार खत्म हो जाता है मतलब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उनसे लीन हो जाते हैं, उन्हीं के साथ अवस्थान करते हैं और उन्हीं से ही उसी प्रकार उत्तर भी वो देते हैं।
तब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवतः स्वयं अयं माया यत नयेन विरुद्धते, कि भगवान के साथ ये जो विरुद्ध बातें हैं ये सत्य है, ये सत्य है। भगवान के साथ ये विरुद्ध बात है। भगवान की जो पराश शक्ति विविधैव सूयते, स्वाभाविक ज्ञानम बलम क्रियांच, वो तो अंतरंग शक्ति के लिए विष्णु पुराण में बताया गया है। भगवान की जो है अनेक शक्ति है, पराश शक्ति विविधैव सूयते, अनेक शक्ति है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परमात्मा में व भगवान में विरुद्ध शक्ति भी देखा जाता है। विरुद्ध किसको लगता है? हमें लगता है कि विरुद्ध है, लेकिन उनके पास वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किसी किसी उपनिषद में बताया गया है कि श्री भगवान, उनके पैर नहीं, उनके हाथ नहीं, उनके कुछ नहीं है, अपाणिपाद पदस्य। लेकिन एक जगह में कहा गया है कि भगवान सर्वत्र उनकी आंखें हैं, सर्वत्र उनकी हजार हजार शीर्ष हैं, हजार पैर हैं, सब कुछ बहुत है। दोनों बात सत्य है। पैर ना होना, पैर होना, दोनों हमारे लिए मतलब मिथ्या बात हो जाएगा। आँख ना होना, आँख मतलब असंख्य होना, ये भी हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान के लिए संभव है। तभी वो कहते हैं कि से अयं माया यत नयेन विरुद्धता यत विमुक्तस्य ईश्वरस्य कार्पण्यं बंधनम यतः। श्री भगवान के पास ऐसे ही संभव है। वो युक्त विरुद्ध है, लेकिन यही उनकी माया है। माया वो हमें ही इस प्रकार दिखाता है। मतलब भगवतो अचिंत्य शक्ति ईश्वरस्य, श्रीधर स्वामी पाद को कह रहे हैं कि ये अचिंत्य है भगवान, अचिंत्य भेदाभेद जो है श्री भगवान है, उनके पास ही देखा जाता है। भगवतो अचिंत्य शक्ति ईश्वरस्य से अयं माया नयन तर्केण विरुद्ध इति। तर्क विरुद्ध हमारे लिए है, हमारे लिए युक्ति हम कर नहीं सकते, उसी बारे में कोई संज्ञा न्याय निकाल नहीं सकते। अगर कोई कहे कि अग्नि और जल दोनों एक जगह रह सकते हैं, ये हम तर्क में नहीं समझ सकते। अगर कोई कहेंगे सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जिता, ये भी हमारे लिए तर्कातीत है। जिसके पास सारे इंद्रियां हैं, फिर वो सारे इंद्रियां विवर्जित कैसे हो सकता है कि कोई इंद्रियां उनके पास नहीं है। ये बात ही इस मतलब श्री मैत्रेय जो उत्तर दे रहे हैं, जो कि स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब श्रीधर स्वामी पाद भी कह रहे हैं कि भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न होने से, हमारी चिंता शक्ति से बाहर होने से उनके पास ऐसे संभव है। ये बात श्री मैत्रेय कह रहे हैं कि मुक्त भी जीव माया बंधन में पड़कर दीनता की अनुभव कर सकता है, यही तो सत्य है। उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि विमुक्त शैव पुंसो अविद्या बंधनम कार्पण्य चेति, कि तुम जीव, प्रत्येक जीव मुक्त है, ये बात सत्य है। पुराण उपनिषद श्री भगवान भी भगवत गीता में बोले हैं कि जीव जो है मुक्त है, कोई संदेह नहीं इसमें। लेकिन जीव दुखी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो मुक्त है वो दुखी कैसा, जो मुक्त है बंधन कैसा, जो आनंदमय है वो इतने निरानंद में, बड़े मतलब परेशान में क्यों क्लिष्ट होकर रह रहा है। अगर जीव के लिए सत्य है, श्री भगवान में ऐसे विरुद्ध गुण देखा जाना भी सत्य है, ये माया है उनकी। फिर से मैत्रेय जी आगे कह रहे हैं, यत अर्थेन बिना उपदृष्टम पुंसः स्वशिरः छेदनाधिकः। स्वशिरः अपना मस्तक कटा हुआ वो खुद देख लेता है। ये माया नहीं तो क्या है?
खुद का मस्तक कट गया, फिर देखोगे कैसे? आँखें तो चला गया, तुम्हारा शरीर से मस्तक का विच्छेद हो गया, फिर तुम आँखों के माध्यम से कोई वस्तु देखना, फिर उसको समझना कि हाँ मैंने देखा। ये कैसे संभव है? तुम्हारा मस्तक कटने की बात तुमने देख लिया, लेकिन ये स्वप्न में हम देखते हैं। अगर ये संभव है, क्षीर क्रीड़ा छेदादि क्रिया ये मतलब संभव है, स्वप्न में देखते हैं, उसी तरह बंधन आदि के जीव असंभव होने पर भी अज्ञानवश बंधन में है। वो जीव अज्ञानवश बंधन में है, ज्ञान में बंधन में है नहीं। वो भ्रम है, उसको गलती से वो उसको एक भ्रम में ही बंधन में पड़ा है जीव। वास्तव में स्वरूपतः वो अज्ञान मतलब ज्ञानमय है, स्वरूपतः वो आनंदमय है, स्वरूपतः मुक्तमय है, स्वरूपतः बुद्धमय है, स्वरूपतः वो मुक्तमय है, और स्वरूपतः वो नित्य है। वो कभी भी मृत्यु नहीं होता, अनित्य है, नहीं है, वो नित्य है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, आनंदमय है। वो जीव ऐसा संभव इसलिए है, स्वप्न है, वो स्वप्न है, माया है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी को जानने के प्रयास करने के लिए श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं। जिस तरह जल में होने वाला कंपन आदि गुण, 11 श्लोक में कह दिया, यथा जले कंपादि यत्कृतः गुणः चंद्रमसः प्रतीयते तथा द्रष्टु हो। जैसे हम देखते समय लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन चंद्रमा हिलता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है क्योंकि पानी हिल रहा है। उसी प्रकार जो हमें दिखता है वही माया है। वास्तव में किसी का मृत्यु नहीं होता, किसी कोई बंधन में नहीं पड़ता, लेकिन अज्ञान से, अविद्या से वो माया जैसे हमें अनुभव होता है, प्रतीत होता है, दिखता है। तथापि फिर भी बता रहे हैं कि प्रतीयते तथा द्रष्टु आत्मनः असन अपि अनात्मनः गुणः दृश्यते। आत्मा मतलब शरीर के धर्म से मुक्त होने पर भी वो अज्ञानवश ऐसा लगता है कि वो शरीर के अंदर वास कर रहा है। इसलिए यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि यदि वो आकाश में चंद्रमा बड़ा स्थिर रहता है, जल के अंदर हिलता हुआ हमें दिखता है, उसी प्रकार ये जीव मुक्त है, लेकिन हमें लगता है कि कष्ट में है। वास्तव में इसका कोई कष्ट नहीं, वो कष्ट आदि अज्ञानता है, एवं उसी के अज्ञानता के कारण ही जीव ऐसे दुख को हमें लगता है कि उसको दुख भोग कर रहा है। और उतना सत्य है जितना सपने के अंदर दुख रहता है, लेकिन वास्तव में आप जाग जाओ, उसी समय ही आपका दुख दूर हो जाएगा। ये सब संसार में जितने भी विक्रिया देखा जाता है कि ये यहाँ पर ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है इत्यादि, वो सारा ही भ्रम है, माया है, और वो उतना ही सत्य है जितना सपने के अंदर देखा गया वस्तु। आज हम इतना रखते हैं, फिर 12 श्लोक से आगे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।